नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जो शॉर्ट नोट्स की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 6 है ये। जी सर। 5 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है। अभी तक इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्या पढ़ा? अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर कैसे अपना अधिकार किया, प्लासी का बक्सर का युद्ध जीतने के बाद बंगाल पर अपना अधिकार किया। अब उनकी नजर थी भैया कर्नाटक वाले क्षेत्र में मैसूर साम्राज्य के ऊपर। जी सर। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इतनी सिंपल तरीके से रिवीजन आपका हो रहा है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ा दिया गया है, तो ये रिवीजन आपका हो रहा है बहुत कम समय में, ज़्यादा ज़्यादा जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख, स्क्रीन पर आपके आ रहा है, शाबाश। कहानी शुरू कहाँ से होती है भैया? ये हाँ, विजयनगर साम्राज्य आपने पढ़ा है मध्यकालीन इतिहास में। विजयनगर साम्राज्य का जब अंत हुआ उसके बाद उस क्षेत्र में, कर्नाटक वाले क्षेत्र में एक वंश उभरा, वोडेयार वंश। 1734 से 1766 में जब कृष्ण राज द्वितीय वहां पर रूल कर रहे थे, दिख रहा ना, चिक्का कृष्ण राज द्वितीय दिखाई दे रहा ना वहां पे? थोड़ा जूम कर दूंगा और देखिए, जूम कर दिया, पूरा दिखाई दे रहा है। चिक्का कृष्ण राज सेकंड जब वहां पर रूल कर रहे थे तो उनका एक मंत्री था। मंत्री क्या, दो मंत्री, मतलब दो भाई थे। दो भाई, नंदराज और देवराज। इस साम्राज्य की जो सारी शक्ति है मेनली किसके हाथों में थी? नंदराज और देवराज के ही हाथों में थी। तो ये चिक्का कृष्णराज सेकेंड जो वोडेयार वंश के शासक थे, वोडेयार वंश जो विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों पर बना हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद वो उस क्षेत्र में एक साम्राज्य आया था, वोडेयार वंश। तो वोडेयार वंश में 1734 से 1766 की हम बात कर रहे हैं। चिक्का कृष्ण राज सेकंड राजा थे, उनके मंत्री थे नंदराज और देवराज। ये पूरा हावी थे राजा के ऊपर। राजा नाम मात्र के ही थे। नंदराज देवराज के हाथों में वास्तविक शक्ति थी। इन्होंने अपना एक सैनिक रखा हुआ था, हैदर अली। हैदर अली बहुत होनहार बहादुर हैदर अली था, बहुत चालाक किस्म का सैनिक था। तो इसने क्या किया, हैदर अली ने नंदराज की हत्या कर दी। ये हैदर अली ने क्या किया, मैसूर के जो शासक 1761 में ये शासक बन गया हैदर अली का, और इसने क्या किया, नंदराज की हत्या कर दी, अपने बड़े सेनापति की हत्या कर दी। अब उसके बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, मैसूर का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। 1761 में ये मैसूर का शासक बन गया। तो यही, ये जो पहले वाली चीजें हैं ना, ये आपको इसलिए बताई गई ताकि हैदर अली कहाँ से आए ये समझ में आ जाए। हैदर अली 1761 में मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया। इसके मेनली दो दुश्मन थे, हैदराबाद के निजाम और उधर मराठा साम्राज्य, महाराष्ट्र में मेनली मराठा साम्राज्य। ये दो दुश्मन इसके थे मेनली, और बाकी अंग्रेज दुश्मन थे। अंग्रेजों के साथ इसके 4 युद्ध हुए। मैसूर के अंग्रेजों के साथ कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध। पहला युद्ध 1767 से 1769 तक रहा। इस युद्ध में हैदर अली और मद्रास जो प्रेसिडेंसी के अंग्रेज थे ना, उनके बीच में हुआ। हैदर अली इसमें अंग्रेजों पर भारी पड़ा, तो बाद में संधि हो गई जिसे मद्रास की संधि कहते हैं। 1769 में मद्रास की संधि हुई, तब जाकर ये प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? हालांकि गवर्नर था, क्योंकि गवर्नर जनरल तो वो 1773 में बना था। ठीक है, अभी ये गवर्नर है। गवर्नर जनरल कब बनेगा? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तब। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784। इस समय भी हैदर अली ही मैसूर का शासक है। ठीक है, अब इस युद्ध में हैदर अली ने कर्नल वेली को हराया। ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध पता क्यों हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था, इसमें मद्रास की संधि हुई थी। तो ये अंग्रेजों ने वादा किया था हैदर अली से कि आपके ऊपर कोई भी आक्रमण होता है, हैदराबाद के निजाम का चाहे मराठा का, हम हेल्प करेंगे। लेकिन यहां पर जब मराठा और हैदर निजामों ने आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने कोई साथ नहीं दिया। इस कारण से गुस्से में आकर हैदर अली ने किस पर आक्रमण कर दिया? कर्नल वेली के ऊपर, मतलब अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। तो कर्नल वेली को वहां हराया। उसके बाद आयरकूट ने हैदर अली को हरा दिया दोबारा।
अंग्रेजों का एक सैनिक था, सेनापति था, इसने आयरकूट ने क्या हरा दिया? हैदर अली को। किस युद्ध में? पोर्टो नोवा के युद्ध में। कब हराया? 1781 के युद्ध में हराया। 1781 में एक युद्ध हुआ, पोर्टो नोवा का युद्ध। इसमें आयरकूट ने हैदर अली को हरा दिया और इस युद्ध में बहुत घायल हो गया था हैदर अली और कुछ दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसका बेटा टीपू सुल्तान, दूसरे मैसूर युद्ध में क्या हुआ? हैदर अली की मृत्यु हो गई और युद्ध अभी चल रहा है। टीपू सुल्तान इस युद्ध में पार्टिसिपेट करता है और फाइनली मंगलोर की संधि के साथ इस युद्ध को भी समाप्त कर दिया जाता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान का बहुत नुकसान हुआ था। टीपू और अंग्रेजों के बीच में मंगलोर की संधि हुई थी। ठीक है। इसके बाद तीसरा और चौथा ये भी टीपू सुल्तान के साथ हुआ था अंग्रेजों का युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। अंग्रेजों ने टीपू की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मिडोज कर रहे थे और बंगाल के गवर्नर उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कार्नवालिस। और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। तब इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। इस श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ बहुत नुकसान होता है किसका? टीपू सुल्तान का। बहुत सारा साम्राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा इसे। और चौथा और फाइनल आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लागू की हुई थी। वो देसी रियासतों को ऑफर करता था कि सहायक संधि अपना लो। मतलब सहायक संधि में क्या प्रावधान था कि भैया सहायक संधि अगर अपनाओगे, हालांकि डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे ही, सहायक संधि के अधीन किसी देसी रियासत ने अपना लिए तो उस देसी रियासत को अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अपनी दरबार में रखनी होती थी और उसका जो खर्च है वही देसी रियासत का राजा ही उठाएगा। ठीक है। जो विदेशी मामले है वो कंट्रोल कर लिए जाते थे। मतलब किसी दूसरी देसी रियासत के साथ कोई संधि, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सब स्क्रीन पे आ रहा है ना? ठीक है। और टीपू सुल्तान ने सहायक संधि अपनाने से इनकार कर दिया तो बहाना मिल गया, आक्रमण कर दिया अंग्रेजों को। तो टीपू सुल्तान ने इस युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय मदद लेने का भी प्रयास किया। नेपोलियन को पत्र लिखा, मदद मांगी, लेकिन नेपोलियन उस समय कहीं बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। और फाइनली टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम में इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और जो मैसूर था ये किसके अधीन आ गया? अंग्रेजों के अधीन। पिछले वीडियो में आपने देखा बंगाल अंग्रेजों के अधीन आ गया, इस वीडियो में मैसूर भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। और यहाँ पर जो वोडेयार वंश के एक छोटे से बच्चे थे उनको वहां का राजा घोषित कर दिया, उनके नाम से शासन चलने लग गया। कुछ संरक्षण वहां पर संरक्षक बना दिए गए और हालांकि कठपुतली बना लिया, पूरा अंग्रेजी साम्राज्य ही था एक तरीके से। ठीक, तो ये था आपका शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपने डिटेल में ये डिटेल नहीं कह सकते, कम टाइम में बहुत ज़्यादा जानकारी ले ली। इसके बाद अब अंग्रेजों की नज़र मराठाओं पर पड़ेगी, तो अगले वीडियो में मराठा साम्राज्य आप पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी शॉर्ट नोट्स है सब पढ़ लीजिए, बहुत आनंद आ जाएगा, सिंपल तरीके से आप पढ़ लेंगे। डिटेल नोट्स अगर आपको लेने हैं ना, इसके डिटेल नोट्स श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। श्री एजुकेशन या 7888774245 पर आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।